Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2023 new cue card. Describe a book that you have read many times. यहाँ पे हम एक बुक के बारे में बात करेंगे जो कि आपने बहुत बार पढ़ी है। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। When you read it for the first time, आपने कब पहली बार ये बुक पढ़ी थी? How often you read the book, और आपने कितनी बार ये बुक पढ़ी है? वॉट द बुक इज़ अबाउट, वो बुक किस चीज़ के बारे में है। एक्सप्लेन वॉट इफेक्ट द बुक हैड ऑन यू, और उस बुक का आप पे क्या इफेक्ट हुआ है। एंड एक्सप्लेन वाई यू लाइक रीड इट अगेन, और आप क्यों उसे बार बार रीड करना पसंद करते हो। और ये क्यू कार्ड आपको एग्जाम में दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं। डिस्क्राइब एन एक्साइटिंग बुक दैट यू एंजॉय रीडिंग, आप इस दोनों क्यू कार्ड में ये वाला आंसर बोल सकते हो। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। इन दिस कटिंग एज एरा, रीडिंग इज़ वन ऑफ द एमिनेंट हॉबीज अमंग इंडिविजुअल्स। इस मॉडर्न ज़माने में रीडिंग एक पॉपुलर हॉबी है ह्यूमन के बीच में। यहाँ पे कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न जमाना, एमिनेंट का मीनिंग होता है पॉपुलर। बीइंग अ बिब्लियोफाइल पर्सन, आई लव टू रीड स्टोरी बुक्स, आई प्रीफर टू रीड फैंटेसी एंड मोटिवेशनल स्टोरीज। बीइंग अ बिब्लियोफाइल पर्सन, बिब्लियोफाइल का मीनिंग होता है जिस पर्सन को रीडिंग करना बहुत पसंद हो। मुझे स्टोरी बुक्स रीड करना बहुत पसंद है, और मैं फैंटेसी एंड मोटिवेशनल स्टोरी रीड करना भी प्रीफर करता हूँ। I deem that it's tend to reason that reading can enhance the vocabulary and improve the writing skill too। यहाँ पे डीम का मीनिंग होता है थिंक एंड स्टैंड टू रीजन। ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि ऑब्वियसली जो रीडिंग है वो क्या करता है, हमारी जो वोकेबलरी है उसे भी एनहांस करता है, हमारी राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव करता है। और आप इसकी जगह पे ये वाली जनरल लाइन भी बोल सकते हो। बीइंग अ बिब्लियोफाइल पर्सन फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस कटिंग एज एरा, आई हैव read myriad books. Although sometimes my experience was not up to the mark, but the majority of the time I was over the moon. Being a bibliophile person, मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक मैंने बहुत सारी बुक रीड की है। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मैं बहुत खुश था। यहाँ पे ओवर द मून ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। There are ample books that I have read plethora of times. Howbeit, here I would love to grab this opportunity to shed some light on a book which is so close to my heart, and I read it whenever I have leisure time. मैंने बहुत सारी बुक बहुत बार पढ़ी है। एम्पल एंड प्लेथरा का मीनिंग होता है मैनी। हालांकि मैं यहाँ पे उस बुक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है, एंड जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उस बुक को रीड करता हूँ। द नेम ऑफ द बुक इज़ द रेस ऑफ माई लाइफ। उस बुक का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। इनफैक्ट अ मूवी हैज़ बीन मेड ऑन दिस बुक। इसके अलावा इस बुक पे एक मूवी भी बन चुकी है। While walking down my memory lane, I vividly reminisce it was a time when I was pursuing my Bachelor of Engineering. At that time, I was this book first time. Since that time, it has become my favorite book to read. यहाँ पे while walking down my memory lane ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना। आई विविडली रिमेनाइज, मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं मेरे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ रहा था उस टाइम पे इस बुक को मैंने पहली बार पढ़ी थी, और उस टाइम से ये बुक मेरी फेवरेट बुक है। दिस वॉज द बुक विच बिल्ट माई इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड आई स्टार्टेड टू रीड एंड लर्न न्यू वोकेबलरी वर्ड्स। यही वो बुक है जिसने मेरा जो रीडिंग में है वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बिल्ड किया था, और मैं न्यू वोकेबलरी वर्ड्स और रीड करना सीखा था अच्छी तरह से। आफ्टर रीडिंग इट्स फर्स्ट 2 pages, आई कुड नॉट resist myself to read it fully because I felt motivated and concentrated। उसके मैंने फर्स्ट 2 पेज रीड किए थे, उसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं सका इसे फुल रीड करने में, क्योंकि मैं अपने आप को मोटिवेटेड फील कर रहा था। इफ़ आई टॉक शॉर्टली अबाउट दिस स्टोरी डिस्क्राइब व्हेन एंड वेयर मिल्खा सिंह was born in and rose respectively. He was born in Pakistan but rose in India. He faced umpteen problems। ये बुक क्या है इसके बारे में अगर मैं टूक में बताऊं तो ये स्टोरी है वो मिल्खा सिंह की है। वो कहाँ पे बर्न हुए थे और कहाँ पे बड़े हुए थे। वो पाकिस्तान में बर्न हुए थे लेकिन वो बड़े इंडिया में हुए थे, और उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी। अम्टीन का मीनिंग होता है मैनी। For instance, he lost his family, he had no food. Moreover, his sister was beaten by her husband, and when he come in his 16,
he had to go behind the bar due to breaking the law. फॉर इंस्टेंस इसका मीनिंग होता है फॉर एग्जांपल उसने उसकी फैमिली को लॉस्ट किया था, मीन्स वो उसकी फैमिली से अलग हो गया था, उसके पास फूड नहीं था खाने के लिए। इसके अलावा उनकी जो सिस्टर थी उनको उसके हस्बैंड द्वारा बीटन किया गया था, और जब वो उसकी एज 16 एज में आया था तो वो बिहाइंड द बार, इसका मीनिंग होता है वो जेल गया था, क्योंकि लॉ ब्रेक किया था एक रूल, उसकी वजह से वो जेल गया था। आफ्टर गेटिंग बेल फ्रॉम जेल ही वॉज रिक्रूटेड एज अ सोल्जर इन द इंडियन आर्मी वेयर ही स्पेंट अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ हिज लाइफ। जब वो जेल से रिहा हुआ था उसके बाद वो एक इंडियन आर्मी में सोल्जर की तरह रिक्रूट हुआ था, और वहाँ पे उसने उसकी लाइफ का प्रोलॉन्ग का मीनिंग होता है बहुत लंबा समय बिताया था। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Meanwhile, he participated in the Olympic where he got the first gold medal for India and become a well-known person in the world. Meanwhile, उस टाइम के साथ ही उसने ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी किया था जहाँ पे उसने इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था, और उसके बाद वो एक वेल नोन का मीनिंग होता है पॉपुलर रिनाउंड पर्सन हो गया था वर्ल्ड वाइड। Whenever I have a leisure time, I love to kill the time to read this book because this storybook gives me a hope to stay optimistic even in worst situation because there is always a clear day after a dark night. Whenever जब भी मुझे मेरे पास टाइम होता है तो मैं मेरा किल द टाइम का मीनिंग होता है स्पेंड द टाइम, ये बुक मैं रीड करता हूँ, क्योंकि ये बुक मुझे ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग होता है पॉजिटिव रहना सिखाती है इवन किसी भी बैड सिचुएशन में भी। क्योंकि जो अ क्लियर डे आफ्टर अ डार्क नाइट, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है कि कोई भी जो डार्क नाइट होती है उसके बाद हमेशा क्लियर डे आता ही है। When it comes to the question that what I felt about this book, to be honest, I have nothing to speak ill about this. अगर एंडिंग के क्वेश्चन पे बोलूँ कि इसके बारे में मुझे कैसा फील हुआ है, तो ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ। इवन आई कैन से दिस स्टोरी वॉज फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ऑन दी वन हैंड दैट स्टोरी गेव मी मोटिवेशन टू रीच ऑन डेस्टिनेशन विदाउट वरिंग अबाउट द सिचुएशन। ऑन दी अदर हैंड आई गोट सम न्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये बुक मेरे लिए कैसे है, किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना। एक तरफ मैं इस बुक से मोटिवेटेड होता हूँ विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन और चिंता के बिना मेरी जो डेस्टिनेशन है उसकी ओर, और दूसरी तरफ मुझे बहुत सारे वोकेबुलरी वर्ड भी मिले थे इंग्लिश के। आई हैव रिकमेंडेड दिस बुक टू माई पीयर्स बिकॉज आई एडमायर इट वेरी मच। मैं मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी मैं रिकमेंडेड करता हूँ ये बुक, क्योंकि मैं इस बुक को बहुत पसंद करता हूँ। एडमायर का मीनिंग होता है लाइक। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज़ द बुक दैट आई हैव रेड मैनी टाइम्स एंड विल रीड इट फ्यूचर टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यही वो बुक है जिसको मैंने बहुत बार पढ़ा है एंड मैं फ्यूचर में भी पढ़ूंगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।